देखिए, जो नाइटफॉल होता है वो आपकी बॉडी को मास्टरबेट से भी कहीं ज्यादा इफेक्ट करती है। ये आपकी बॉडी को तो कमजोर बनाती ही है, साथ ही साथ आपको बहुत तरह की दिक्कतों को भी देती है। अगर आपको बहुत ज्यादा नाइटफॉल हो रहा है तो इससे एक्ने पिंपल्स भी बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, बॉडी में एनर्जी नहीं बचती, आप एकदम लेजी फील करते हो, दिन भर आपको बोर बोर लगता है, साथ ही साथ वेट गेन करने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा ये आपकी हड्डियों को भी कमजोर बनाती है, आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है। यानी कि जो नाइटफॉल होता है वो हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी को इफेक्ट पहुंचाती है, और इसीलिए जितना जल्दी हो सके इसे ठीक कर लेना चाहिए। और इसे ठीक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन आप कुछ तरीकों को फॉलो कर लेते हो तो ये चीज पूरी तरीके से रुक जाती है। और अभी मैं आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप कुछ वीक भी फॉलो कर लेते हो तो ये आपके नाइटफॉल को पूरी तरीके से रोक देगी। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। टिप्स नंबर 1। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो नाइटफॉल होता है ये यंग एज में सबसे ज्यादा होती है, और ये उन लोगों को तो और ज्यादा होता है जो मास्टरबेट करते हैं। और ऐसा इसलिए कि जब आप मास्टरबेट करते हो तो आपकी बॉडी का जो प्रोस्टेट मसल्स होता है वो धीरे धीरे करके कमजोर हो जाती है, जिसके चलते आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी सेक्सुअल सेंसेशन होता है तो वो तुरंत ही स्पर्म को रिलीज कर देती है, क्योंकि उसमें जो रोधक का क्षमता था वो खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके जो प्रोस्टेट मसल्स है इसे आपको नॉर्मल करना है, और नॉर्मल करने का सिंपल सा तरीका है कि कुछ एक्सरसाइज। तो हम लोग फटाफट कुछ एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1। देखिए, इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको अपने प्रोस्टेट मसल्स पे पकड़ बनाना है, और वो आप कैसे कर सकते हो कि जब आप टॉयलेट करो तो उस टाइम आप टॉयलेट को रोक रोक के करो, यानी कि थोड़ा सा टॉयलेट हुआ फिर आप स्टॉप करो फिर स्टॉप करो। ऐसा करने से क्या होता है कि आपके जो प्रोस्टेट मसल्स ढीला थे वो धीरे धीरे करके टाइट हो जाते हैं, उसका पकड़ मजबूत होने लगता है। तो ये आप नॉर्मली आप एक दिन में 2 बार कर सकते हो, इसे आपको ज्यादा नहीं 2-3 वीक तक फॉलो करना है। एक्सरसाइज नंबर 2। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले हिप्स के बल जमीन पर बैठ जाएं, और फिर अपने पैर को थोड़ा सा मोड़ते हुए पीछे लेकर आए, और फिर अपने दोनों हाथों को अपने बॉडी के पीछे रखें सपोर्ट के लिए। देन अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने प्रोस्टेट मसल्स को स्ट्रेच करें और फिर अगेन स्क्वीज करें। और इसी तरह से इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, ब्रिज हिप एबडक्शन। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी आपको सबसे पहले पीठ के बल जमीन से लेट जाना है, देन अपने पैर को थोड़ा सा पीछे करते हुए रखना है। इसके बाद सबसे पहले आप अपने हिप्स को ऊपर की ओर लेकर जाएं, देन अपने पैर को दोनों तरफ खोलें, और फिर आप दोबारा से जैसे नॉर्मल पोस्चर में थे वैसे ही आ जाएं। इसी तरीके से इस एक्सरसाइज को भी आपको 3 सेट 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, रॉकिंग फॉर्क स्ट्रेच। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले घुटने के बल जमीन पर बैठना है, देन अपने दोनों कलाइयों को जमीन पर रखते हुए अपने कोहनियों को भी जमीन पे रखना है। इसके बाद आपको अपने बॉडी को कुछ इस तरीके से आगे की ओर लेकर जाना है और अपने प्रोस्टेट मसल्स को स्ट्रेच करना है। देखिए, ये जो 4 तरीके की एक्सरसाइज है ये कुछ ही वीक में आपके प्रोस्टेट मसल्स को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बना देगी। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स होते हैं जो कि आपके नाइटफॉल को रोकने का काम करता है, जैसे कि आंवला हो गया, नगर मोठा हो गया, अश्वगंधा हो गया, भृंगराज हो गया, लोभस्म हो गया। लेकिन इतने सारे हर्ब हम लोग नहीं ले सकते और ना ही खा सकते हैं, और इसीलिए आप मानव हर्बल का शुक्र रसायन ले सकते हो। इसमें इसी तरह के 14 प्रकार के हर्ब्स को मिलाकर बनाया गया है, जो कि आपके नाइटफॉल को तो कंट्रोल करती ही है, साथ ही साथ ये आपके स्पर्म को बढ़ाने का काम करता है, आपके बॉडी में एनर्जी को बढ़ाती है, आपके स्टेमिना को पीक पर लेकर जाती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से नेचुरल है और इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो अब हम लोग इसे सेवन करने का सही तरीका जान लेते हैं। तो देखिए, इसके आपको 1 चम्मच को सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने गर्म पानी में, और 1 चम्मच रात को डिनर करने के बाद 1 गिलास गर्म पानी या फिर 1 गिलास दूध में आप ले सकते हो। टिप्स नंबर 2, कुछ ऐसी गलतियां जो कि आपके नाइटफॉल को और ज्यादा बढ़ा देती है। सबसे पहली गलती कि सुबह देर तक सोए रहना। देखिए, सुबह के समय क्या होता है कि अपान वायु सक्रिय हो जाता है, और जिसके चलते हम लोग का बॉडी सेक्सुअल चीजों में जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, और उस वक्त हमारा जो मूलाधार चक्र होता है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, जिसके चलते अगर आप देर तक सोए रहोगे तो आपको नाइटफॉल होने की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठें, और नहीं तो कम से कम सूर्य को उगने से पहले जरूर उठ जाएं। दूसरी बात कि स्टॉप वॉचिंग पॉर्न।
पॉर्न देखना आज से ही छोड़ दो। ये आपको अंदर ही अंदर खोखला बना रही है। देखिए, जब आप इस तरह की चीजों को देखते हो तो आपके माइंड के अंदर भी यही चीजें चलती है और आपको सपने में भी यही चीजें आती है, और जिसके चलते आपको नाइटफॉल होता है। तीसरी चीज, स्टॉप डूइंग मास्टरबेशन। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मास्टरबेट आपके प्रोस्टेट को कमजोर बनाती है, और जिससे आपके बॉडी में थोड़ा सा भी सेंसेशन होता है तो वो तुरंत ही स्पर्म को एजुकुलेट कर देती है, बॉडी से बाहर कर देती है। इसलिए जितना हो सके इसे लिमिट में करें या फिर करना छोड़ दें। चौथी चीज कि रात को ज्यादा हैवी भोजन यानी कि भारी भोजन ना करें, और कम से कम सोने से 2 घंटा पहले ही भोजन कर लें, ताकि सोने से पहले ही आपका भोजन का पाचन अच्छे तरीके से हो जाए और आपको गहरी नींद आए। जब आपको हल्का नींद आता है तो इस तरह के ख्याल आपके मन में ज्यादा आती है और ये गलत कर्म ना चाहते हुए भी हो जाता है। टिप्स नंबर 3, दही का सेवन करें। देखिए, दही एकमात्र ऐसी चीज है जो कि एक रोधक की तरह काम करता है, यानी कि इसे रोकने का काम करता है। साथ ही साथ दही आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, आपके स्पर्म को बनने में हेल्प करता है। तो अगर आपको कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मास्टरबेट हो रहा है तो आप दही का सेवन जरूर कीजिए कुछ दिनों तक। अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि जब तक आप अपने विचार को नहीं बदलोगे तब तक ये कर्म नहीं रुकने वाला है, क्योंकि नाइटफॉल का होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब आपके मन में अश्लील विचार आते हैं तो आपका बॉडी उस विचार को असली समझकर अपने बॉडी की एक्टिविटी को रियल कर देता है, और जिसके चलते आपके बॉडी से स्पर्म बाहर आ जाती है। इसीलिए अपने सोच को सुधारिए, क्योंकि आपका सोच जैसा रहेगा आप फ्यूचर में वैसे ही बनोगे, भविष्य आपका वैसा बनेगा। अच्छी चीजों को पढ़िए, अच्छी चीजों को देखिए, अच्छी चीजों को सुनिए, और सबसे जरूरी अच्छी संगति में रहिए, क्योंकि आपका संगति भी आप पे बहुत ज्यादा असर करती है। अगर आप ऐसे मित्र के साथ रहते हो जो दिन भर ऐसे ही बातों को करता है तो आपके मन में भी यही बातें चलेगी और आपके साथ यही कर्म होगा। तो इन कुछ बातों को अगर आप ध्यान रखते हो और इन एक्सरसाइज को कुछ वीक्स भी कर लेते हो तो आप नाइटफॉल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लोगे। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।